वेलकम टू एसएससी प्रेपरेशन। डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1। हमें चेक करना है, हमें दो लीनियर इक्वेशंस गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। हमें चेक करना है कि जो ये इक्वेशंस हैं ये कंसिस्टेंट हैं या फिर इनकंसिस्टेंट हैं, और इसके बाद हमें फाइंड आउट करना है इनका सॉल्यूशन, वो भी ग्राफिकली। अगर ये इक्वेशंस हैं कंसिस्टेंट, ग्राफिकल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि ये कंसिस्टेंट हैं या फिर इनकंसिस्टेंट हैं। तो जो हमारी गिवन लीनियर इक्वेशंस हैं इनको हम कंपेयर करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के साथ, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन जो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 है, इसको भी हम कंपेयर करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से हम लोग लेंगे a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। फिर हम लोग चेक करेंगे जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी के लिए कंडीशंस लिखी हुई हैं। यहाँ पर a1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, a2 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x सेकेंड इक्वेशन में, b1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y फर्स्ट लीनियर इक्वेशन में, और b2 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y सेकेंड लीनियर इक्वेशन में। तो चलिए कंपेयर करते हैं जो हमें गिवन लीनियर इक्वेशंस हैं। हमें जो इक्वेशंस है वो है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो हम लोग इसकी तरह से इसको हमें बनाना है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम बना लेते हैं x प्लस वाई, 5 लेफ्ट हैंड साइड में आकर नेगेटिव हो गया, और दूसरी इक्वेशन भी बना लेते हैं 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब हम इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ a1 क्या है, a1 है हमारा कोफिशिएंट ऑफ x, और कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 1। तो a1 की वैल्यू कितनी आ गई 1। यहाँ b1 की वैल्यू कितनी आ गई, b1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y, तो b1 की वैल्यू यहाँ कुछ नहीं है तो आप 1 लगा लीजिए। और इसी तरह c1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, c1 हमारी कांस्टेंट टर्म है और कांस्टेंट -5 है। अब आप निकालेंगे, अब जो हमारी दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, इसको इसके साथ कंपेयर करें a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यहाँ a2 की वैल्यू कितनी है, a2 हमारे पास है कोफिशिएंट ऑफ x, और कोफिशिएंट ऑफ x है 2। b2 की वैल्यू निकालते हैं, b2 हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y, और यहाँ कोफिशिएंट ऑफ y है 2। और c2 की वैल्यू निकालते हैं, c2 हमारे पास कांस्टेंट टर्म है और यहाँ कांस्टेंट टर्म है -10। अब हम निकालेंगे a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। तो चलिए निकालते हैं, a1 अपॉन a2 ये हो गया 1/2, इसी तरह से निकाला b1 अपॉन b2 ये भी हो गया 1/2, और निकाला c1 अपॉन c2 ये हो गया -5 अपॉन -10, दोनों को काट के 1/2। तो जो हमारा a1 अपॉन a2 वो भी 1/2 आया, b1 अपॉन b2 वो भी 1/2 आया, c1 अपॉन c2 वो भी 1/2 आया। इसका मतलब ये सारे क्या हैं, हमारे इक्वल हैं, c1 अपॉन c2। अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू v1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, इसका मतलब है कि गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर the given linear equations are consistent। अब हमारी इक्वेशंस कंसिस्टेंट हो गई। अब हम फाइंड आउट करेंगे इनका ग्राफिकल सॉल्यूशन। अब हम लोग बनाने वाले हैं ग्राफ 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, 2x इज इक्वल टू 10 माइनस 2y, x की वैल्यू कितनी हो गई 10 माइनस 2y अपॉन 2। अब हम पुट करते हैं y की डिफरेंट वैल्यूज़ को, पुट y इज़ इक्वल टू 5। तो हमारे पास ये हो गया 10 माइनस 2, y की जगह 5 रख दिया, अपॉन 2। तो ये बन गया 10 माइनस 5 2 ज़ा 10 अपॉन 2, 10 माइनस 10 0 अपॉन 2, और ये बन गया 0। तो जब हम पुट कर रहे हैं y इज़ इक्वल टू 5, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ रही है, x की वैल्यू आ रही है 0। तो हम ये पॉइंट हम लोग ग्राफ में रख देते हैं। जब हमने y को पुट किया 5, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 0, 0 और 5 फर्स्ट पॉइंट आ गया। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं,
पुट y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन ये है 10 माइनस 2y अपॉन 2, तो ये बन गया 10 माइनस 2, y की जगह 10 रख दिया, y की जगह 10 रख दिया अपॉन 2, तो 10 2 ज़ा 20 अपॉन 2, 20 में से 10 गया माइनस 10 अपॉन 2, तो ये आ गया -5। जब हमने y पुट किया 10 तो x हमारे पास कितना आ रहा है, तो x की वैल्यू हमारे पास आ रही है -5, तो ये पॉइंट बन गया -5 और 10। एक और पॉइंट देखते हैं। नाउ पुट y इज इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं, इक्वेशन थी हमारे पास 10 माइनस 2y अपॉन 2, तो ये बन गया 10 माइनस 2y की जगह 1 रख दिया, तो 10 में से 2 गया, 10 माइनस 2 अपॉन 2, 10 में से 2 गया 8 अपॉन 2, तो ये बन गया हमारा 4। जब हम y 1 पुट कर रहे हैं तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ रही है 4, जब y पुट कर रहे हैं 1 तो x की वैल्यू आ रही है 4, और पॉइंट बन गया 4 और 1। इसी तरह से हम लोग 3 पॉइंट्स दूसरी इक्वेशंस के निकाल लेते हैं। अब हम लोग बनाने वाले हैं ग्राफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इसके 3 पॉइंट्स निकाल लेते हैं। पहले x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, बहुत ईजी इक्वेशन है, x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई, तो हमने डिफरेंट वैल्यूज़ पुट कर रखी हैं। पुट y इज इक्वल टू 5, एक बार पुट y इज इक्वल टू 3 और एक बार पुट y इज इक्वल टू 4, और पॉइंट्स निकाल दिए और यहाँ पर लिख दिए। अब हम दोनों इक्वेशंस का ग्राफ पेपर के ऊपर ग्राफ बना देते हैं। अब आप ग्राफ के लिए पॉइंट्स देख लें, मैंने कोऑर्डिनेट्स दोनों लाइंस के निकाल रखे हैं। अगर आप एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स को देखें तो हमारे पास 1 2 3 4 5 ये वाली काउंटिंग बढ़िया रहेगी, तो मैंने ग्राफ के ऊपर 0 1 ये स्केल लगा दिया है। अब ग्राफ के ऊपर अगर आप देखें तो ऑन एक्स एक्सिस हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस में 10 स्मॉल डिवीजन्स हमारी 1 यूनिट के बराबर हैं। इसी तरह वाई एक्सिस में ये जो छोटी छोटी 10 लाइन्स हैं ये हमारे पास 1 यूनिट के बराबर हैं। ग्राफ बना देते हैं। पहले एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 का 0 और 5, एक्स पर 0 वाई पर 5, 0 और 5, इस तरह से 2 और 3, एक्स एक्सिस पर 2 वाई एक्सिस पर 3, तो ये पॉइंट आ गया 2 और 3। अब 1 और 4, एक्स एक्सिस पर 1 और वाई एक्सिस पर 4, तो ये पॉइंट ये वाला पॉइंट आ गया 1 और 4। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों पॉइंट्स को क्या करते हैं, ये पॉइंट है 1 और 4, तो इन तीनों पॉइंट्स को अब हम लोग मिला देते हैं स्केल से। अब हम लोग दूसरी इक्वेशंस के पॉइंट भी पुट कर लेते हैं। 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, 0 और 5, x पर 0 और y एक्सिस पर हमारा 5, तो वापस यही पॉइंट आ गया 0 और 5। इसके बाद है 4 और 1, x एक्सिस पर 4 और y एक्सिस पर 1, 4 और 1, x पर 4 और y पर 1, तो जो ये पॉइंट आ रहा है ये हमारा है 4 और 1। 2 पॉइंट्स हमें मिल गए, एक 4 और 1 मिल गया और एक पॉइंट हमें मिल गया 0 और 5। अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएं तो ये सेम ही लाइन के ऊपर जा रही हैं। इसका मतलब दोनों जो हमारे पास इक्वेशंस हैं उनका ग्राफ क्या कर रहा है, उनका ग्राफ है एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है। तो जो ग्राफ पेपर पर आप देख रहे हैं दोनों इक्वेशंस का ग्राफ हम लोगों ने ड्रा कर दिया है। दोनों इक्वेशंस का ग्राफ एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं और लाइंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, क्योंकि 4 1 के ऊपर भी दोनों लाइन टच कर रही हैं, 2 3 के ऊपर भी दोनों लाइंस टच कर रही हैं। ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर ये दोनों लाइंस टच कर रही हैं। क्लास 10th के अदर वीडियोस देखने के लिए चैनल एसएससी प्रिपरेशन को विजिट करें और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।